बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी ख़बर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये इंतहाई तफसीलात पर मबनी है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपनी पूरी काबीना के साथ इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं, इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम से मिले हैं, उनके साथ ब्रीफिंग की है, उनके साथ तवील मुलाकातें की हैं, अफ्तारी की है और यकीन दिलाया है कि जनाब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, सिक्योरिटी की सूरत हाल हो, आप हमें पीछे नहीं आगे पाएंगे। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि जो केसेस चल रहे हैं, बानी पीटीआई जो इमरान खान है उसकी रिहाई नहीं होगी, केस भुगतना पड़ेंगे, उसका फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन शुरुआत अच्छी हो गई हैं और मैंडेट ज़ाहिर है अवामी मैंडेट था, उसको इस्टेब्लिशमेंट ने भी तस्लीम किया और उसको हुकूमत ने भी तस्लीम किया, जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने भी तस्लीम किया। बात यह है कि अब मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये सब हुआ कैसे। इसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं कि जनाब अस्करी क़यादत की मंजूरी के साथ ये जो है मुलाकात हुई है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल एहसन अज़हर हयात जो हैं, एहसन अज़हर हयात साहब, उनके जानब से ये अफ्तारी दी गई, मदऊ किया गया। मैस में अफ्तारी होती है, दो तीन दिन पहले की ये बात है और अली अमीन गंडापुर न सिर्फ ख़ुद तशरीफ़ ले जाते हैं, पूरी काबीना साथ होती है, मुआवनीन ख़ुसूसी साथ होते हैं, मुशीरान साथ होते हैं, चीफ सेक्रेटरी साथ होता है, आईजी साथ होता है। और ये इफ्तारी जिस तरह मैंने कहा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई, सिस्टम की तरफ से दी गई या कह लें कि रियासत की तरफ से दी गई और इसमें शुरुआत बड़ी अच्छी हो गई। और इस अफ्तारी के बाद फिर इनको कोर कमांडर हाउस ले जाया गया, वहाँ पर एक तफसीली ब्रीफिंग इनको सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो दी जाती है। बताया जाता है कि दहशतगर्द तखरीबकार अनासर, उनके सहूलतकार, उनके मास्टरमाइंड कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कैसे कैसे वो ऑपरेट करते हैं, स्लीपर सेल कहाँ पे हैं, थ्रेट किस लेवल का है और उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और इस वक्त ख़तरात क्या हैं, दहशतगर्दी इस वक्त हो कहाँ से रही है, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, अफ़वाज पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं, ये सब उनको तफसील के साथ बताया गया है। और उसके बाद फिर और मामलात के ऊपर भी गपशप जो है वो होती है। और मैं आपको बताऊं कि जनाब अब एपेक्स कमेटी जो है, सूबाई एपेक्स कमेटी जिसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर करता है, उसमें कोर कमांडर भी शामिल होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी शामिल होते हैं, वो एपेक्स कमेटी भी फ़ाल होने जा रही है क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा दहशत गर्दी के हवाले से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी पाकिस्तान में होती है, सीधी सी बात है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी, अफ़गानिस्तान से दहशत गर्द आते हैं वहाँ पे करते हैं या BLA और दीगर तंजीमों को वो सपोर्ट करते हैं। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक अच्छी जो शुरुआत हैं वो हुई हैं और अली अमीन गंडापुर ने ये ब्रीफिंग सुनने के बाद कहा, इतराफ़ किया कि हम आपके साथ हैं और इस मामले के ऊपर हाँ आप हमें पीछे नहीं, 2 कदम आगे पाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करता फिरे, हम इस मामले को मुस्बत अंदाज में लेते हैं और आइंदा भी इस किस्म की मुलाकातें करने पर इत्तफाक किया गया। सीधी सी बात है, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये बात कही गई कि ये मौक़िफ़ दोहराया गया कि आप एक मुंतखब हुकूमत हैं, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है। बेशक ये तासर जाता हो कि जनाब अवाम ने मैंडेट हमारे ख़िलाफ़ दिया, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ दिया है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अवामी मैंडेट का एहतराम करती है,
آپ کی حکومت کا احترام کرتی ہے. آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کنسرن ہے, آپ ہم سے سیکیورٹی کے حوالے سے, یہاں پر امن و امان کے حوالے سے جو بھی تعاون مانگیں گے وہ سیکیورٹی ادارے اور ریاست آپ کو فراہم کرے گی. تو اس کو خوشائند بات قرار دیا گیا ہے, ایک اچھا آغاز قرار دیا گیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ کیونکہ جو تمام کابینہ کے لوگ تھے, ایک ماحول ایسا بن گیا کہ اچھا کام کریں, تو یہ بڑی جو ہے بہتری آ سکتی ہے تعلقات میں بھی اور معاملات کو سنبھالنے بھی. اور ان لوگوں کے ساتھ یہ جو ٹرولنگ کرتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کا یوتھیا گروپ جو ٹرولنگ کرتا ہے, جو کہ ان کے لیے کیونکہ منہ کے اوپر بھی ایک تمانچہ یہ چیز ہوگی کہ دیکھیے کہ وہ جو ملک کا سوچتے ہیں, بہتری کا سوچتے ہیں, یہی ٹرولنگ مافیا اس میں رکاوٹ بنتا ہے. کہ کبھی وہ کہتا ہے جی میں فیصلہ کروں گا کون سا بینچ بنے گا, کبھی وہ کہتا ہے جی یہ میرے پہ چھوڑ دیں کہ کس طرح کی حکومت چلے گی, کون سا فیصلہ آئے گا, کیسے فیصلہ آئے گا, بینچ میں کون سا جج ہوگا, کون سا جج نہیں ہوگا. پریشر ڈالتے ہیں, فیصلے تبدیل کرا لیے جاتے ہیں. اور لیکن دوسری طرف چیف منسٹر نے اور اس کی کابینہ نے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کر, عسکری حکام کے پاس جا کر ایک اچھا اقدام کیا, ایک ایسا اقدام کیا, اور 2 قدم وہ آگے بڑھائیں گے. تو ظاہر ہے ریاست سب کی ہے, تو ریاست اور پاکستان کا سوچنا سب کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے, اس سے پیچھے ہٹ نہیں ہو سکتا. دستوں گریبان ہوئے بغیر خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے اب اگر سب مل کر سوچیں, وہاں پر بدامنی کے خاتمے کے لیے سب مل کر سوچیں, تو یہ ایک اچھا تاثر جو ہے وہ جائے گا. تو یہ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو اس ملاقات کے دوران کسی موقع کے اوپر بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ذکر نہیں آیا, اس کے کیسز کا ذکر نہیں آیا. علی امین گنڈا پور کے اوپر کیسز ہیں, اس کے اوپر بھی انہوں نے بات نہیں کی کہ یعنی کہ جو کیسز ہیں نیب کے وہ چلتے رہیں گے, ایف آئی اے کے کیسز ہیں چلتے رہیں گے, جو بانی پی ٹی آئی سزا بھگت رہے ہیں ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں چلتے رہیں گے. یعنی یہ کوئی ڈیل نہیں ہے, یہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. لیکن چونکہ اب ریاست کو کوئی بندہ ملنا چاہتا ہے, ریاست انکار نہیں کر سکتی, ریاست سب کے لیے ہوتی ہے. تو یہ اس کا کوئی اور نتیجہ نکالنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن خبر سب سے بڑی